मैट्रिक परीक्षा में इस प्रकार का सवाल सिद्ध करने के लिए देता है, जो 5 नंबर का होता है। दीर्घोत्तरीय में एक सवाल देता है। मैं कुछ प्रश्न को यहाँ पर सिद्ध करूंगा, जिसमें से एक प्रश्न तो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में आना तय है। तो आते हैं, हमारा पहला सवाल है, इसको हमको सिद्ध करना है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। पहले सवाल को हम सोल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं। इसमें LHS जो है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर हम लिख दिए। LHS का को हम बनाते समय जो है इसको हमको RHS सिद्ध कर देना है। देखेंगे कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा होता है, माइनस कोस थीटा का क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे। यहां कोई दिक्कत नहीं है, बाटा का घटाव है, दोनों ओर हर बराबर है, साइन थीटा लिख देंगे। और अंश जो है हम उसी तरह क्या करेंगे, जब हर बराबर है तो अंश को हम लिख देते हैं, का स्क्वायर कर दिए। ऊपर हो गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे हो गया साइन थीटा का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा जो अंश में हम डाल देंगे, नीचे साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर है बिल्कुल उसी तरह लिखते चलेंगे। 1 माइनस कॉस, एक सूत्र पे ये लागू होता है, ए स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों को स्क्वायर हम कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, आपको पता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हम इसको जो लिखे हैं 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर का मतलब हुआ 1 माइनस कोस थीटा गुने 1 माइनस कोस थीटा। इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा। देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो गया, हमारा ऊपर बच गया 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। देखेंगे बराबर RHS हमारा आ चुका है, और हम यहां पर हमारा जो सवाल है सिद्ध हो चुका है, ठीक है। एक नंबर हम यहां पर सिद्ध कर चुके हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, ये है 2 नंबर में cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a इक्वल टू 2 sec a। हम दूसरे सवाल में हम ये LHS हम ले लेते हैं, क्या है, cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a। चलिए हम क्या करते हैं, इसका LCM लेते हैं, दोनों अलग अलग है, गुना हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बच गया नीचे cos ए, cos ए में गुना हो जाएगा इस पर, तो हो गया हमारा cos स्क्वायर ए प्लस इसका इससे गुना होगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर लिखेंगे हम cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इस पे हम डालते हैं सूत्र पर, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2ab 2 गुने ए गुने बी, 2 1 में 2 से 1 में और साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए बटा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। चलेंगे आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए को एक जगह रखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ठीक है। यहां हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ध्यान दीजिएगा, और यहां हो गया हमारा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए।
ये सूत्र होता है, अगला सूत्र यहां पर देखेंगे, त्रिकोणमिति का सूत्र है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। इसके बदले में हम डाल देंगे 1 प्लस 2 साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आगे बढ़ेंगे 2 प्लस 2 साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो है हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे हमारा है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे यहां ऊपर बच गया हमारा 2, नीचे हो गया हमारा कॉस ए। इसको हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा कॉस ए, तो ये हमारा हो गया 2, 1 बटा कॉस ए होता है सेक ए, ये हमारा हो गया RHS, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, अगला जो सिद्ध करने वाला त्रिकोणमितीय क्वेश्चन जो होगा नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।